हाँ, तो जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? बड़े बड़े किले, महल, यही सब ना। लेकिन किसी भी जगह की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उन लोगों से होती है जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी कला, अपनी सोच से उस जगह का इतिहास लिखा है। तो आज हम राजस्थान के कुछ ऐसे ही शानदार लोगों की कहानियों में उतरे। और ये जो हम पूरी कहानी समझने जा रहे हैं ना, उसका आधार है ये सोर्स नोट्स। ये हमें एक बड़ी सीधी सी बात याद दिलाते हैं कि हर मशहूर किले या महल के पीछे एक महान इंसान की कहानी छुपी होती है। इन नोट्स के जरिए हम सीधे उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं जोड़े, बल्कि एक पूरे राज्य का, एक पूरी विरासत का भविष्य गढ़ा। तो इन महान लोगों को और उनकी विरासत को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में, या कह सकते हैं कि 4 मजबूत स्तंभों में बांटा है। सबसे पहले हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इतिहास को बचाया। फिर हम सुनेंगे उनकी आवाजें जिनकी कला ने राजस्थान को एक अलग ही पहचान दी। इसके बाद हम पढ़ेंगे उनकी लिखी बातें जिन्होंने अपनी कलम से समाज को एक नई राह दिखाई। और आखिर में हम देखेंगे उन लोगों के काम को जिन्होंने परंपराओं और आधुनिकता को मिलाकर एक नए राजस्थान की नींव रखी। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्तंभों को जानते हैं। तो हमारा पहला स्तंभ, गौरवशाली इतिहास के संरक्षक। ये वो लोग हैं जिनके साहस और बलिदान के किस्से आज भी सच मानिए राजस्थान की हवाओं में गूंजते हैं। देखिए, इतिहास में त्याग की बहुत कहानियां हैं, पर ये 2 नाम ये हमेशा एक साथ लिए जाते हैं। एक तरफ पन्नाधाय, जिन्होंने मेवाड़ के भविष्य के लिए अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे की बलि दे दी, और दूसरी तरफ गोराधाय, जिन्होंने मारवाड़ के राजकुमार को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि राजस्थान की मिट्टी में वफादारी के क्या मायने होते हैं। और वफादारी की इसी मशाल को दुर्गादास राठौड़ ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। जरा सोचिए, 30 साल, पूरे 30 साल तक मुगल बादशाह औरंगजेब जैसी महाशक्ति से लड़ते रहना, और वो भी सिर्फ एक राजकुमार की हिफाजत के लिए। उनकी पूरी जिंदगी मारवाड़ के लिए एक ढाल की तरह थी, और इसीलिए आज भी उन्हें राठौड़ वंश की वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो एक तरफ तो थे वो लोग जो तलवार से इस जमीन की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन राजस्थान की कहानी सिर्फ जंग के मैदानों में ही नहीं लिखी गई। ये तो कला में, संगीत में भी सांस ले रही थी। मतलब जहां एक दुर्गादास राठौड़ ने अपनी बहादुरी से इतिहास बनाया, वहीं दूसरी तरफ जगजीत सिंह जैसे कलाकारों ने अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा स्तंभ, कला और संस्कृति की आवाज। ये वो लोग हैं जिनके रंगों ने, जिनके सुरों ने राजस्थान को वो पहचान दी जिसके लिए आज पूरी दुनिया उसे जानती है। तो चलिए मिलते हैं एक चित्रकार से। नाम है निहाल चंद। किशनगढ़ के शाही दरबार में ये काम करते थे, और इन्होंने अपने कैनवास पर एक ऐसा चेहरा उतारा जो आगे चलकर भारत की कला का चेहरा बनने वाला था। भारतीय मोनालिसा, सोचिए कितनी बड़ी उपाधि है ये। और ये नाम दिया गया है निहाल चंद की उस अमर कलाकृति को जिसका नाम है बड़ी ठणी। एक ऐसी पेंटिंग जिसकी खूबसूरती और जिसका रहस्य आज भी कला के दीवानों को अपनी तरफ खींचता है। और फिर कला की ये जो धारा थी, ये कैनवस से निकलकर सुरों में बहने लगी, क्योंकि राजस्थान की आत्मा तो उसके संगीत में बसती है ना। बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई, जिनकी आवाज में केसरिया बालम आज भी राजस्थान का वेलकम सॉन्ग है। जोधपुर की गौरी देवी, जिन्होंने मांड गायकी को घर घर पहुंचाया। और फिर श्री गंगानगर के जगजीत सिंह, जिन्होंने गजल को राजस्थान की मिट्टी से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। ये तीनों आवाजें सच में रेगिस्तान की रूह की तरह हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ना तलवार उठाई, ना सुर छिड़े, बल्कि अपनी कलम और अपनी सोच से राजस्थान को गढ़ा। ये है हमारा तीसरा स्तंभ, साहित्य और समाज की शिल्पी। कहते हैं इतिहास लिखना भी इतिहास बनाने जितना ही बड़ा काम है, और यही काम किया कविराज श्यामल दास ने। मेवाड़ के महाराणा ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, राज्य का पूरा और सच्चा इतिहास लिखने की। और नतीजा था वीर विनोद, एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी हिस्टोरियंस के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अच्छा, राजस्थान की असली कहानियां कहाँ मिलती हैं? उसके गांवों में, उसकी लोक कथाओं में। विजयदान देथा, जिन्हें लोग प्यार से बिज्जी बुलाते थे, उन्होंने बस यही काम किया। इन कहानियों को इकट्ठा किया और पूरी दुनिया को सुनाया। उनकी एक कहानी दुविधा इतनी जबरदस्त थी कि उस पर पहेली जैसी हिट फिल्म तक बन गई। वो सही मायनों में लोक कथाओं के संरक्षक थे। 300 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये उन उम्मीदों की संख्या है जो स्वामी केशवानंद ने बीकानेर के तपते रेगिस्तान में जगाईं। सोचिए, उन्होंने लगभग 300 स्कूल और चलती फिरती लाइब्रेरियां मतलब मोबाइल लाइब्रेरियां शुरू की ताकि ज्ञान की रोशनी हर छोटे से छोटे गांव तक पहुंच सके। ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान भी शिक्षा के दम पर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी यानी चौथे स्तंभ पर, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। ये वो लोग हैं जिन्होंने परंपरा की मजबूत नींव पर एक नए और मॉडर्न राजस्थान की इमारत खड़ी की। जयपुर फुट की कहानी इनोवेशन की एक कमाल की मिसाल है। सब कुछ एक जरूरत से शुरू हुआ। डॉक्टर पीके सेठी ने देखा कि हजारों लोग एक अच्छे और सस्ते नकली पैर के बिना कितनी मुश्किल में जी रहे हैं। फिर उनकी मुलाकात हुई एक माहिर कारीगर रामचंद्र शर्मा से। अब सोचिए, जब एक डॉक्टर का दिमाग और एक कारीगर के हाथ मिलते हैं तो क्या होता है? नतीजा था जयपुर फुट, एक ऐसा आविष्कार जिसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई रफ्तार दे दी। आधुनिक राजस्थान को दो और लोगों ने नई पहचान दी। एक थे पंडित झाबरमल शर्मा, जिन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन, क्योंकि उन्होंने ही राजस्थान में जर्नलिज्म की नींव रखी थी। और दूसरे थे कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने जयपुर की लगभग गुम हो चुकी ब्लू पॉटरी की कला में एक नई जान फूंक दी और उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो रक्षक, कवि, कलाकार और इनोवेटर्स, ये हैं वो चार मजबूत स्तंभ जिन पर राजस्थान की पूरी विरासत टिकी है। हर एक ने इस जमीन को एक अलग, एक अनूठी पहचान दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चारों में से किस स्तंभ की विरासत आज भी दुनिया पर अपनी सबसे गहरी छाप छोड़ रही है? सोचने वाली बात है ना?